किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता आपकी 1935 अधिनियम की विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए 1935 राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए तो ये अयोग्यता मानी जाएगी, लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद राइट आंसर है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है आपका फाइटोजियोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए फाइटोजियोग्राफी राइट आंसर है। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक सावरकर के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विनायक सावरकर राइट आंसर है। किस रंग के तारे का तापमान अधिक होगा? तो सबसे अधिक होगा नीले रंग के तारे का तापमान। ऑप्शन नंबर ए नीले रंग के तारे का तापमान सबसे अधिक होगा। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी पर आपकी एल्यूमिनियम पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की अध्यक्षता सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य थे, इनमें से उन्हें इस्तीफा दिया था, वो थे आपके शंकरन नायर जी। ऑप्शन नंबर सी शंकरन नायर जी राइट आंसर है। विषाणु जनित रोग इनमें से कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से विषाणु जनित रोग है आपका हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर यहां पर डी हेपेटाइटिस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृषकों की सहायता के लिए शेरशाह सूरी ने कौन सी व्यवस्था आरंभ की थी? तो शेरशाह सूरी ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर ए पट्टा एवं कबूलियत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यकों से संबंधित, उनके हितों से संबंधित अनुच्छेद 29 ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 29 राइट आंसर है। बारूद होता है क्या? तो बारूद आपका एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बारूद एक मिश्रण है राइट आंसर है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मध्य पद्धति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। तो असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें जो हिंसा हुई थी वो शामिल नहीं था। कौन सी हिंसा हुई थी कमेंट करके बताओ। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो एड्स जिस वायरस के कारण होता है एक स्टैंडर्ड आरएनए होता है उसमें। ऑप्शन नंबर यहां पर सी एक स्टैंडर्ड आरएनए राइट आंसर है। निम्न नामों में से उसे चयनित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नाम नहीं था। तो जो हुमायूं के भाई थे, कामरान हुमायूं का भाई था, अस्करी भी था और हिंदाल भी था। उस्मान ये हुमायूं का भाई नहीं था। ऑप्शन नंबर बी उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 16 राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस द्रव गैस तीनों में पाया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने शाम की क्लास में कराया था, लास्ट क्वेश्चन था शाम की क्लास का।
पानी H2O राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पाकिस्तान की स्वीकृति, ये कैबिनेट मिशन योजना में नहीं थी, ये गलत है, सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता इनमें से क्या नहीं है? तो भारत का राष्ट्रपति वह भारत का नागरिक हो, ये योग्यता है। 35 वर्ष से अधिक आयु हो, ये भी योग्यता है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी उसमें दिया गया है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह जरूरी नहीं है। कोई आम व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है, जरूरी नहीं वो संसद के सदन का व्यक्ति हो। दोस्तों ये क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लग रहे हैं, ये आपके ग्रुप डी से लेकर आपके पटवारी, पुलिस, एसआई, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां एग्जाम होते हैं सब में ये क्वेश्चन काम में आएंगे आपको। दोस्तों इसकी पीडीएफ तैयार करी है हमने, 10,000 ऐसे ही एमसीक्यू हैं। यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको 300 रुपए में 10,000 जीके के एमसीक्यू तैयार किए हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 1,000 छात्रों को वो 99 रुपए में मिलेगी। तो यदि आप में से किसी को भी वो परचेज करनी हो, जो सीरियस से पढ़ना चाहता है, उसकी बात कर रहा हूं, वो उस दिए गए नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप के जरिए आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। 99 रुपए की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला, नंबर सेव कर लेना, नीचे जो दिया गया है। ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्राय किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में सबसे पहला सूक्त अग्नि को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए अग्नि राइट आंसर है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है किसका? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी घासों का अध्ययन राइट आंसर हो जाएगा। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, कहां पर है? तो महाबोधि मंदिर ये बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए एक बिहारी सब पर भारी, ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर है। पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मनाते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य होता है? तो पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मनाते हुए चंद्रमा, यदि हम मानते हैं पूर्णिमा तिथि को सबसे पहला दिन, तो चंद्रमा 15वें दिन गायब हो जाएगा, मतलब अवश्य आ जाएगी। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, तो आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले गैलीलियो ने देखी थी। ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो राइट आंसर हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो खेड़ा सत्याग्रह इसका संबंध है आपका गुजरात राज्य से। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य राइट आंसर है। चेचक के टीके का जो है खोज किसने दी थी, किसने की थी? तो चेचक का टीका ये आपका एडवर्ड जेनर की खोज है। ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? तो सबसे पहले बंगाल के विरुद्ध हुमायूं ने सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 17। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है और वायु कहलाता है आपका तत्व यौगिक मिश्रण में से। ऑप्शन नंबर ए मिश्रण। वायु क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था भारत का शासन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु की कोई भी सीमा नहीं है, आप जितनी आपकी कोई भी एज हो आप राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। पीडोलॉजी या पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो इसमें अध्ययन किया जाता है आपका भूमि का। ऑप्शन नंबर यहां पर भी भूमि राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था एक किला जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था। कौन सा किला था वो? गोलकुंडा किला। ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके बताइए गोलकुंडा किला कहां पर है। दोस्तों जिसको भी पीडीएफ चाहिए पढ़ने वाले स्टूडेंट, मैं गारंटी दे रहा हूं ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके स्टेट लेवल के भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जो पढ़ने वाला है सीरियस है उसके लिए ये ऑफर है, 1000 बच्चों के लिए 99 में मिलेगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तो रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु होती है आपकी चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा राइट आंसर हो जाएगा। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, तो मिल्की वे या आकाशगंगा इसको सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सर्पिलाकार गैलेक्सी राइट आंसर है। गांधी जी ने जब खेड़ा का दौरा किया था कौन उनके साथ मौजूद नहीं थे? इनमें से तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, आप सभी को पता है, उसमें आसफ अली नहीं थे गांधी जी के साथ, बाकी महादेव देसाई और इंदुलाल याग्निक ये दोनों लोग थे।
हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर सबसे पहले 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति का पद पुनर्निर्वाचन, इसकी योग्यताएं आपकी रहती है अनुच्छेद 57 57 में। ऑप्शन नंबर ई अनुच्छेद 57 राइट आंसर है। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से वायु या हवा ना ही तत्व है ना ही यौगिक। ऑप्शन नंबर ए। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना, इसको कहा जाता है माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना राइट आंसर है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो राष्ट्रपति पद पर एक बार, दो बार, चार बार, आप चाहें जितनी बार उतनी बार खड़े हो सकते हैं, कोई भी इसकी सीमा नहीं है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र किया गया है? तो ऋग्वेद की बात हो रही है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सरस्वती नदी राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो इसके बारे में अनुवांशिकी शाखा से जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकी राइट आंसर है। अकबर की प्रशासनिक सीट इनमें से कौन सी थी? तो अकबर की प्रशासनिक सीट थी आपकी दिल्ली। ऑप्शन नंबर यहां पर सी दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो चंद्रमा अमावस्या के समय अदृश्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आकाश गंगा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आकाश गंगा राइट आंसर है। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो रोलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया में रखना। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी किन रोगों से प्रतिरक्षा करती है? तो डीपीटी ये काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से प्रतिरक्षा करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस धातु का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया? तो हुमायूं के द्वारा सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सोने का सिक्का राइट आंसर है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है आपकी प्लाज्मा, ठोस द्रव गैस और उसके बाद प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है आपका अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष रूप से राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सामवेद का संकलन आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सामवेद राइट आंसर है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वर्गिकी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो मुरुद जंजीरा। तो मुरुद जंजीरा किला ये आपका घिरा हुआ है जल से चारों तरफ से। ऑप्शन नंबर डी चारों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य भी परिक्रमा करता है आकाशगंगा के केंद्र की 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 25 करोड़ वर्ष राइट आंसर है। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? तो पोलियो का टीका जोनास एडवर्ड साल्क ने विकसित किया। ऑप्शन नंबर बी जोनास एडवर्ड साल्क राइट आंसर है। भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दूसरे अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है शेर शाह सूरी को। ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं स्टील, पीतल, रेत और हीरा, इनमें से यौगिक है आपका रेत। ऑप्शन नंबर सी रेत एक यौगिक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो केंद्र के अंदर द्वैत शासन प्रणाली ये स्थापित हुई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935 राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, को अपनाया जाता है। एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह सूर्य से भी अधिक गर्म होगा। ऑप्शन नंबर बी सूर्य से भी अधिक गर्म राइट आंसर है।
भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो भूकंप के दौरान आपकी भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होंगी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी भूकंपीय तरंगें राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो जनरल ओ डायर को ऊधम सिंह ने मार डाला था। ऑप्शन नंबर सी ऊधम सिंह राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से रोग युग्म विषाणुजन्य है? तो विषाणु के द्वारा फैलते हैं आपके काली खांसी और स्लीपिंग सिकनेस मतलब अरिद्रा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन था आपका शेर शाह सूरी का। ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी ने यह कथन कहा था। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल आपका मंदाकिनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मंदाकिनी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा सौरमंडल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह ये सूती मिल कामगारों के लिए स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सूती मिल कामगारों के लिए राइट आंसर है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है? तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। ऑप्शन नंबर डी सामवेद राइट आंसर है। फलों का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी राइट आंसर है। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो मणिकर्णिका नाम था आपका रानी लक्ष्मीबाई जी का। ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई जी राइट आंसर है। तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में पाए जाते हैं इनमें से क्या? तो तारों के अतिरिक्त गैस एवं धूल के कण आकाश गंगा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो जलियांवाला बाग नरसंहार रोलेट एक्ट सत्याग्रह के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रोलेट एक्ट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है? यहां पर आपको जो बीमारी दी गई है उसमें मलेरिया के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, इसके लिए कोई भी टीका अभी फिलहाल में उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था जिसने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी? तो उच्च शिक्षित था और जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी शेर शाह ने। ऑप्शन नंबर डी शेर शाह राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है आपका अनुच्छेद 19(1) में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अनुच्छेद 19(1) राइट आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर में से क्या है? तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर ये एक प्रकार का यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर बी ब्लीचिंग पाउडर एक यौगिक है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश के द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली सबसे पहले अपनाई गई थी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो चुनाव संबंधी विवाद ये उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? तो इनका संबंध है आपका दोनों का, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, ये यजुर्वेद के अंदर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। परागकणों का अध्ययन कहलाता है? तो परागकण का अध्ययन कहलाता है आपका पैलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पैलिनोलॉजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका राइट आंसर है। लाला लाजपत राय का निवास स्थल क्या है? तो लाला लाजपत राय जी का निवास स्थल है आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर सी पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ब्लैक होल की जानकारी एस चंद्रशेखर ने सबसे पहले दी थी। ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर राइट आंसर है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी पर आपका सिलिकॉन सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव हेतु किया जाता है? तो बीसीजी का यूज तपेदिक से बचाव के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए तपेदिक राइट आंसर है। शेर शाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी पूछा गया है। तो डाक चौकी थी, यात्रियों के लिए भी थी, अधिकारियों के लिए भी थी। शस्त्रागार के लिए सराय नहीं थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी शस्त्रागार राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है आपका अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ग्रेफाइड ये एक मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।